हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके साथ। ये मैंने यहाँ पे कुछ आधुनिक भारत के लेखक और उनकी रचनाओं को लिख रखा है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के पहले यानी सन 1947 में हमको आज़ादी मिली, उससे पहले किन लेखकों ने कौन सी महत्वपूर्ण किताबों को लिखा था। उन सारी किताबों के बारे में और लेखकों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 4-5 नंबर का हर पेपर में हाई स्कूल से लेकर इंटर तक में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी ग्लिम्स माने झलकियाँ होता है, वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलकियाँ। मतलब इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को विश्व इतिहास की झलकियाँ। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो उन्होंने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की बुक को लिखा था। ये सन 1947 के पहले की सारी बुकें हैं, इतना भी याद रखना। उसके बाद में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी ने ये पुस्तक लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इन्होंने 17 वेदों के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया है। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ये नारा भी दिया है। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, ऐसा इन्होंने नारा दिया। उसके आगे है इंडियन स्ट्रगल। आप देखो इसको याद करने का कितना अच्छा तरीका। इंडियन स्ट्रगल यानी संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी उस ज़माने में विदेश में उन्होंने टॉप किया था ICS में, और उस नौकरी को ठुकरा कर वो अपने देश आए थे देश सेवा करने के लिए। और इन्होंने सारी ज़िंदगी संघर्ष किया, और संघर्ष के दौरान इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम से बुक भी लिखी। तो इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक भी हो गई। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे, भगवती चरण वोहरा। बॉम्बे बोहरा से याद कर से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बॉम्बे बोहरा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे की फिलॉसफी भगवती चरण वोहरा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इतिहास में। और इसके बाद अनहैप्पी माने उदास या जो खुशी नहीं है, अनहैप्पी। तो लाला लाजपत राय, देखो साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में जो प्रचार कर रहे थे, ये लाला लाजपत राय, इनको गहरी चोटें लगी थी। उसके बाद इनकी मौत हो गई थी। तो इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम की बुक लिखी। उसके बाद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, जब ये जेल में बंद थे उस दौरान इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी जेल के अंदर, और इनकी जेल में ही मृत्यु भी हो गई थी। और वो दिन था 1 अगस्त 1920, और ये बहुत ही खास दिन है इतिहास में। 1 अगस्त 1920 इसलिए भी क्योंकि इसी दिन से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसलिए ये एक खास दिन था। 1 अगस्त 1919 को इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर। तो ये इन्होंने ये गीता रहस्य नाम की बुक लिखी, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक। तो उसके बाद है बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बंदी जीवन, क्योंकि ये सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे ये चंद्रशेखर आज़ाद के टाइम के लोग थे। इनके संगठन में ही ये भी रहते थे, जो भगत सिंह जैसे लोगों के साथ। तो इन्होंने ये बुक लिखी। उसके बाद आ जाइए इंडियन होम रूल, महात्मा गांधी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं होम रूल से कि एनी बेसेंट तो नहीं है, क्योंकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, वो एक संगठन था। लेकिन ये इंडियन होम रूल नाम से एक जो पुस्तक है, ये भी महात्मा गांधी ने लिखी है। ठीक है। उसके आगे है इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, आप ये बताइए किसने
इंडिया को डिवाइडेड होते हुए देखा है। राजेंद्र प्रसाद ये तो थे जो भारत के, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति, वो राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही इंडिया डिवाइडेड नाम से एक बुक लिखी थी। फिर उसके बाद इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त, ये एक व्यक्ति थे रजनी पाम दत्त, इन्होंने इंडिया टुडे नाम की बुक लिखी थी, जो आज भी इंडिया टुडे के नाम से अखबार के रूप में हम लोग सबके बीच में अपना स्थान कायम किए हुए है। वो पहले एक बुक लिखी गई थी, उसी के आधार पे पत्रिका और ये सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। उसके बाद है इंडियन इस्लाम, टाइटस, इन्होंने इंडियन इस्लाम नाम की बुक लिखी, टाइटस। उसके बाद है नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग, राष्ट्र का निर्माण, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी व्यक्ति हैं। नेशन इन मेकिंग यानी राष्ट्र का निर्माण। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर बाकिम बारिंद्र कुमार, भवानी मंदिर के लेखक हैं बारिंद्र कुमार। आनंद मठ, बाकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने नारा दिया था कौन सा पता है? वंदे मातरम, इन्हीं का नारा है बाकिम चंद्र चटर्जी, और इसी बुक से, आनंद मठ से ही वो लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।